तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि मियो का ह्यूमन फेस निकल चुका था और वो मटके जैसा दिखने वाला बिल्ला मियो का ह्यूमन फेस लेकर वहां से भाग गया था और साथ में मैं भी अपने वीडियो को अधूरा छोड़कर भाग गया था। लेकिन मैं उस बिल्ले की तरह नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए वापस आ चुका हूँ पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 के फर्स्ट हाफ में हम आगे की स्टोरी देखेंगे और सेकेंड हाफ में हम कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। तो और वक्त जाया किए बिना बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मियो उस बिल्ले को भागते हुए बस देखती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती और दूसरी तरफ हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो मियो के घर छोड़कर चले जाने की वजह से बहुत परेशान थे और मियो को खोजते हुए वो दोनों उसके स्कूल आ पहुंचे थे। स्कूल में मियो के टीचर हिनोडे और योरिको को बुलाते हैं। काओरू हिनोडे को देखकर बोलती है, तुम तो मियो के बॉयफ्रेंड हो ना, क्या वो तुम्हारे घर पर है? उसके डैड भी कहते हैं तुम हमें बता सकते हो, हम गुस्सा नहीं करेंगे। हिनोडे इस बात से हैरान होता है और कुछ नहीं बोल रहा होता, लेकिन योरिको गुस्से से कहती है इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, मियो और हिनोडे एक दूसरे को नहीं जानते। इस पर काओरू उससे पूछती है कि अगर तुम्हें मियो के बारे में कुछ पता हो तो हमें बता सकती हो, लेकिन योरिको उन्हें मना कर देती है कि मियो के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता और फिर वो रोने लगती है क्योंकि मियो की दोस्त थी यार वो, एंड उसे ही मियो के बारे में कुछ नहीं पता। फिर इन दोनों को वापस भेज दिया जाता है और हिनोडे मियो को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तो योरिको हिनोडे को रोकते हुए कहती है कि तुम मियो को खोजने के लिए क्यों जा रहे हो, वो तुम्हारी क्या लगती है? और इन दोनों को पीछे से टीचर देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये दोनों झगड़ रहे हैं। मिसामी उन दोनों को वहां से लेकर जाता है और एक जगह योरिको उन दोनों को मियो के बारे में बताती है। वो कहती है मियो की मॉम उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, इसीलिए बचपन में क्लासमेट्स मियो को बहुत भला बुरा कहा करते थे। पूरे क्लास में सिर्फ योरिको ही उसकी एक दोस्त थी और उसके आगे भी बस योरिको ही उसकी दोस्त रही। फिर योरिको मियो के बचपन का एक इंसिडेंट बताती है कि एक बार शाम को घर जाते वक्त योरिको अपने कुछ दोस्तों के साथ घर जा रही थी और मियो उसे अपने साथ चलने के लिए बुलाने आती है, लेकिन योरिको के साथ जो दो लड़कियां थी ना, वो मियो से कहती है अब से योरिको हमारे साथ घर जाएगी, योरिको को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी और इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई। ये सुनकर मियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बहुत दुखी हो जाती है और वहां से मुझे किसी की जरूरत नहीं है कहते हुए भाग जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। योरिको मियो को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है मियो, शायद तुम्हें मेरी कोई जरूरत ना हो लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मियो आज उन दोनों के बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, इसीलिए वो योरिको के बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और उससे दूर भागने लगती है। योरिको भी मियो से माफी मांगते मांगते उसके पीछे पीछे भाग रही थी और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और योरिको बताती है मियो हमेशा सबको दिखाती रही कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो अंदर से हमेशा से ही दुखी रही है। फिर योरिको हिनोडे से पूछती है कि क्या तुम सच में मियो से नफरत करते हो? हिनोडे बताता है कि नहीं, वो मियो से नफरत नहीं करता, उस दिन तो बस उसने गुस्से में ऐसा कह दिया था। उसके बाद ये लोग मियो को खोजने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम मियो को देखते हैं जो तारो बनी हुई अपने घर को देखने आई थी। मियो देखती है कि उसकी असली माँ वहाँ आई हुई थी। मियो की असली माँ उन दोनों से कह रही थी कि तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना चाहिए था। अब मियो के दोस्त उसके पेरेंट्स के बारे में क्या सोचेंगे? अगर जरूरी था तो उसके दोस्तों को यहाँ बुला लेते। उसके बाद वो काओरू से कहती है मियो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, वो अच्छी है इसीलिए तुम्हें झेल रही है। ये सुनकर काओरू भी कह पड़ती है कि अगर तुम्हें मियो की इतनी ही चिंता थी तो तुम उसे तब क्यों छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। इस बात पर वो काओरू को एक थप्पड़ जड़ देती है और फिर काओरू भी उन्हें एक लगा देती है और दोनों झगड़ने लगते हैं और इन दोनों को मियो बड़ी हैरानी के साथ देख रही थी और फिर मियो वहां से निकल जाती है और कहती है अलविदा कहने का ये वक्त सही नहीं है। आगे जाकर मियो योरिको को देखती है जो उसे ही ढूंढ रही थी और योरिको सुबह से मियो को खोज रही थी, इसीलिए योरिको के पापा कहते हैं अब हमें चलना चाहिए, मियो के मम्मी पापा उसे खोज लेंगे। और वो पूछते हैं कि हिनोडे कहाँ गया है, वो भी बहुत देर से मियो को खोज रहा था। इन दोनों की बातें मियो सुन लेती है और जब उसे पता चलता है कि हिनोडे भी उसे खोज रहा है तो वो सीधे हिनोडे के घर चली जाती है। वहाँ पर उसे दादाजी मिलते हैं और मियो से कहते हैं कि वो जल्दी वापस आ जाएगा।
दादा उसे कुछ और भी कहते हैं, लेकिन मियो को उनकी बातें सुनाई नहीं देती या फिर उनकी बातें वो समझ नहीं पाती। कुछ ही देर में हिनोडे भी वापस आ जाता है और वो अपना बस्ता रख कर वापस से मियो को खोजने के लिए निकल पड़ता है और मियो भी उसके ऊपर चढ़ जाती है। मियो मतलब कि तारो, दोनों एक ही तो हैं। हिनोडे बहुत देर तक उसे खोजता है, लेकिन उसे मियो कहीं नहीं मिलती। जब मियो देखती है कि सब उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब उसके लिए इतना परेशान है, तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से जो हो रहा था। उसके बाद हिनोडे हार कर एक जगह बैठ जाता है और वहीं पर वो कन्फेस करता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो अपना वक्त कहाँ बिताती थी, उसकी पसंद क्या थी, उसके दिमाग में क्या चलता रहता था, मुझे थोड़ा सा भी नहीं पता था कि वो किन हालातों से गुजर रही है। लेकिन फिर भी वो मेरे आसपास हमेशा हंसती रहती थी, सिर्फ मेरे लिए। मेरे मुकाबले वो बहुत मजबूत थी और बहुत अच्छी भी। मैं निकम्मा कभी उसे समझ ही नहीं पाया। जब वो वापस आ जाएगी तो मुझे उससे माफी मांगनी है। वो वापस आएगी ना? उसकी बातों को सुनकर मियो भी कहती है, मुझे पता है तुम कमाल के हो हिनोडे, तुम्हें अपने दोस्तों की चिंता है, तुम्हें अपने परिवार की चिंता है, तुम जानवरों से भी प्यार करते हो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मियो ये सब चीजें अपने मन में कह रही थी, क्योंकि उसकी बातें हिनोडे को समझ थोड़ी आने वाली थी। फिर हिनोडे मियो का नाम लेता है और कुछ तो कहता है, लेकिन मियो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हिनोडे ने क्या कहा। कुछ ही देर में मियो को सब समझ आ जाता है कि वो पूरी तरह से एक बिल्ली बनने लगी है, इसीलिए उसे इंसानों की बातें समझ आनी बंद हो रही हैं। अब मियो को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो फिर से इंसान बनने का फैसला करती है। उसके अगले ही सीन में हमें मियो को दिखाया जाता है उसके इंसानी रूप में। मियो को आए हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन उसका व्यवहार पहले से बहुत अलग था। उसके दोस्तों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मियो को हुआ क्या है। उसके तुरंत बाद हम फिर मियो को देखते हैं जो तारो बनी हुई थी। अब ये क्या है? हमने अभी तो मियो को स्कूल के अंदर जाते देखा और अब हम उसे तारो बने हुए देख रहे हैं। मतलब कि दो मियो, लेकिन कैसे, कहाँ, कब, क्यों? इन सभी सवालों का जवाब हमें दिखाया जाता है आज से 3 दिन पहले के एक इवेंट में, जब मियो फिर से ह्यूमन बनने का फैसला करती है। तब वो जाकर मास्क सेलर बिल्ले को खोजने लगती है। उसे खोजते खोजते मियो को अपना ही इंसानी रूप दिखता है। उसका इंसानी रूप उसे देखकर भागने लगता है। मियो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। कुछ ही देर में वो बहरूपिया मियो के घर जाता है और उसके मम्मी पापा को ऐसे दिखाता है कि वही असली मियो है। मियो के मम्मी पापा कोई शक भी नहीं करते, बल्कि वो खुश हो जाते हैं कि यार मियो घर वापस आ चुकी है। फिर वो बहरूपिया घर में जाते वक्त मियो की तरफ देखकर थैंक यू कहता है। उसे देखकर मियो को उस बिल्ली किनाको की याद आती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और वो बहरूपिया मियो के दोस्तों के साथ घर जा रहा था और फिर वो मियो को वहीं झाड़ियों में छुपे हुए देख लेता है और वो मियो को परेशान करने के लिए हिनोडे से कहने लगता है, या फिर कहने लगती है, हिनोडे आज मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। ये सुनकर हिनोडे के साथ बाकी लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर मियो को हो क्या गया। साथ में असली मियो की हालत भी खराब हो जाती है। फिर सारे लोग अपने अपने घर जाते हैं और मियो सीधे उस बहरूपिये के सामने आ जाती है। मियो को सामने देखकर वो बहरूपिया मियो को हेलो कहती है और मियो उसकी बातों को समझ पा रही थी। तो वो बहरूपिया बताती है कि वो भी आधी बिल्ली ही है। आधी बिल्ली सुनकर मियो उससे पूछती है, तो तुम किनाको हो ना? और वो बहरूपिया भी हाँ कहता है। किनाको ने उस मास्क सेलर से मियो के ह्यूमन फेस वाले मास्क को खरीद लिया और वो मियो बन गई। किनाको बताती है कि वो बहुत वक्त से काओरू के साथ थी। काओरू ने हमेशा से उसे खुश रखा था, इसीलिए वो भी काओरू को मरते वक्त तक खुश देखना चाहती थी। लेकिन बिल्लियां इंसानों से कम जीती थी, इसीलिए उसने मास्क सेलर से मियो का मास्क खरीद लिया। एंड अब वो हमेशा मियो बनकर रहेगी और मियो एक बिल्ली बनकर रहेगी। अभी कुछ ही दिनों में कैट फेस्टिवल के दिन उसे और मास्क वाले बिल्ले को मियो की बची हुई आधी आधी जिंदगी मिलने वाली है। ये सब सुनकर मियो की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसे फिर से इंसान बनना था, लेकिन उसे वो मास्क वाला तो मिल ही नहीं रहा था और ऊपर से एक नई प्रॉब्लम। मियो किनाको से उस मास्क सेलर का पता पूछती है और किनाको कहती है,
अब तुम पूरी तरह से बिल्ली बनने वाली हो, इसीलिए तुम्हें वो रास्ता दिख रहा होगा। किनाको इतना कहने के बाद वहाँ से भाग जाती है। फिर जब मियो देखती है तो उसे एक अलग रास्ता दिखाई पड़ता है और वो उस रास्ते की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ किनाको देखती है कि काओरू ने उसके मिसिंग होने के पोस्टर्स लगा रखे थे। ये देखकर किनाको को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम मियो को देखते हैं जो रास्ते का पीछा करते करते एक छोटे से गेट के पास आ पहुंची है और वो वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि उसे वापस से इंसान बना दो। मियो के इतने कहते ही वहां पर मास्क सेलर आ जाता है और वो मियो से कहता है, तुम फिर से इंसान क्यों बनना चाहती हो? हमेशा बिल्ली बनकर हिनोडे के पास रहो, वैसे भी इस गर्मियों के उत्सव के दिन तुम पूरी तरह से बिल्ली बन जाओगी। ये कहकर वो बिल्ला उस गेट के उस पार चला जाता है और उस पार कोई रास्ता ना होने के बावजूद वो बिल्ला हवा में ही चला ही जा रहा था। लेकिन मियो के गौर से देखने पर मियो को बिल्लियों के लिए बना एक रास्ता दिखाई देने लगता है। मियो भी उस बिल्ले के पीछे जाने लगती है और उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है जो बिल्लियों ने खास अपने लिए बनाई थी। किनाको भी मियो को अंदर जाते हुए देख लेती है। उसके बाद किनाको जब घर पर होती है तो वो मिस काओरू को देखती है जो किनाको के लिए खाना लेकर दरवाजे पर बैठकर किनाको का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में काओरू किनाको को खोजने के लिए बाहर जाने लगती है तो मियो के रूप में जो किनाको है वो उसे रोककर कहती है, आप किनाको से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए किनाको आपको कभी नहीं भूलेगी और वो वापस आ जाएगी। काओरू उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है और किनाको काओरू को अपने लिए इतनी चिंता करते देख समझ जाती है कि उसका किनाको बनकर ही रहना ठीक होगा। इसीलिए वो सीधे हिनोडे के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है कि वो मियो नहीं है और वो उस मास्क और मास्क सेलर के बारे में भी सब कुछ उसे बता देती है। पहले तो हिनोडे बड़ा हैरान होता है लेकिन उसे भी सब समझ में आ जाता है कि आखिर क्यों तारो और मियो की खुशबू एक जैसी होती थी। फिर किनाको हिनोडे से कहती है कि मियो अभी खतरे में है और कुछ ही समय में वो पूरी तरह से बिल्ली बन जाएगी, इसीलिए उसे मियो को बचाना ही होगा। हिनोडे को अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे लेकिन जब उसे पता चला कि मियो खतरे में है तो वो किनाको की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद किनाको हिनोडे को उसी गेट के पास लेकर जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम बस मेरे साथ चलो और मेरा हाथ मत छोड़ना वरना तुम गिर जाओगे। उसके बाद वो दोनों भी उस कैट आइलैंड की ओर जाने लगते हैं लेकिन हिनोडे को तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दूसरी तरफ हम कैट आइलैंड में मियो को देखते हैं जो कैट आइलैंड को देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि यहाँ पर बिल्लियों ने अपनी ही अलग दुनिया बना रखी थी और वो यहाँ इंसानों की तरह ही जीते थे। मियो मास्क सेलर को बहुत जगह खोजती है, बहुत से लोगों से मास्क सेलर के बारे में पूछती है लेकिन उसे मास्क सेलर का कुछ अता पता नहीं मिलता। आगे जाकर मियो को एक बिल्ला मिलता है जो उसे देखकर कहता है, तुम तो आधी इंसान हो ना, इसका मतलब उस मास्क सेलर ने तुम्हारा भी मास्क ले लिया। उसके बाद वही बिल्ला मियो को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर और भी बहुत सी बिल्लियां थी जो पहले इंसान हुआ करते थे। यहाँ पर सारी बिल्लियों को इंसानी रूप में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी लेकिन वो अपने प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय बिल्ली बन गए और इन सब को उसी मास्क सेलर ने इंसान से बिल्ली बनाया था। और वहीं का एक बिल्ला मियो को बताता है कि अगर उस मास्क सेलर ने तुम्हारी आधी जिंदगी ले ली तो तुम फिर कभी इंसान नहीं बन पाओगी। दूसरी तरफ हम किनाको को देखते हैं जो हिनोडे को लेकर उस मास्क सेलर के ठिकाने पर जाती है लेकिन वहां पर मास्क सेलर नहीं था, इसीलिए किनाको वहां से एक कैट मास्क उठाकर हिनोडे को पहना देती है जिससे हिनोडे भी बिल्ली बन जाता है। लेकिन उसका सिर्फ हाथ बिल्लियों जैसा हुआ था, वो पूरा बिल्ली नहीं बना था। पर जो भी हो वो उस कैट आइलैंड को तो देख पा रहा था। फिर वहां मास्क सेलर भी आ जाता है जिसे देखकर किनाको कहती है, तुम मियो को फिर से इंसान बना दो, मैं उसका मास्क देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बिल्ला कहता है, इसका मतलब तुम्हें मियो की आधी जिंदगी नहीं चाहिए, तो ठीक है मैं इसे पूरा ही रख लेता हूँ। इतना कहकर वो बिल्ला उन दोनों को वहाँ बंद करके भाग जाता है। उसके बाद हम मियो को देखते हैं जो सबसे पूछती है कि आपसे बिल्ली बनने के बाद खुश हो क्या, आपको वापस से इंसान बनने का मन नहीं करता? सारे लोग यही कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, हमें बिल्ली बनकर बहुत पछतावा होता है। अगर हम चाहते तो अपनी जिंदगी को फिर से ठीक कर सकते थे लेकिन हमने जिंदगी को ठीक करने के बजाय उससे भागना अच्छा समझा, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी।
फिर एक बिल्ला मियो को बताता है कि तुम्हें अपनी मदद करने के लिए अपने किसी खास दोस्त को कैट आइलैंड में बुलाना चाहिए। उसके तुरंत बाद वहाँ पर मास्क सेलर बिल्ला आ जाता है जो मियो को बताता है कि हिनोडे तुम्हें बचाने के लिए कैट आइलैंड आया है और इस वक्त वो मेरे दुकान में बंद है। लेकिन मियो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है कि हिनोडे को मेरे बारे में कैसे पता चला। तो वो बिल्ला कहता है कि नाको उसके साथ है, शायद उसने ही हिनोडे को सब कुछ बता दिया होगा। अब किनाको और हिनोडे उसे बचाने आए थे ये जानकर मियो सरप्राइज हो रही थी कि वो बिल्ला कहता है कि अब तुम्हारे चलने का वक्त हो चुका है। और वो उसे लेकर जाने ही वाला था कि वहाँ के सारे बिल्लियां उस बिल्ले को मारने लगते हैं और एक बिल्ली मियो को मास्क सेलर की दुकान पर लेकर जाने लगती है। कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ पहुंचकर दरवाजे को खोल देते हैं और हिनोडे मियो को देखकर कहता है, तारो, अरे नहीं, तुम तो मूगे हो ना, मतलब कि मियो हो ना। मियो हैरान होती है कि आखिर उसे हिनोडे की बातें कैसे समझ आ रही हैं। फिर उसे पता चलता है कि हिनोडे भी अभी एक बिल्ली ही है। उसके बाद किनाको मियो को उसका मास्क लौटा देती है और मियो उसे पहनकर ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंसान नहीं बन पाती। कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही वहाँ मास्क सेलर आता है और वो मियो को लेकर वहाँ से भाग जाता है, उसकी आधी जिंदगी नहीं पूरी जिंदगी लेने के लिए। वो बिल्ला उसे पवित्र पेड़ के पास लेकर गया था जहाँ मियो पूरी तरह से बिल्ली बन जाएगी। बाकी लोग भी मियो को बचाने के लिए उस पवित्र पेड़ की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में हिनोडे पूछता है कि मियो इंसान में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई। तो किनाको बताती है कि मियो को अभी भी लग रहा है कि अगर वो इंसान बनी तो उसे बस दुख ही मिलेगा, इसीलिए पहले तुम्हें उसके इस सोच को बदलना होगा, तब जाकर वो फिर से इंसान बन सकेगी। फिर हम मियो को देखते हैं जो उस मास्क सेलर से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और हिनोडे भी उसे देख लेता है और चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है। पहले तो वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन बिल्ली के पंजे होने की वजह से वो बच जाता है। हिनोडे के पास मियो का ह्यूमन फेस भी होता है। फिर दोनों इस आइलैंड से भागने लगते हैं और हिनोडे मियो से कहता है कि हमें किसी चीज की कीमत तब पता चलती है जब वो चीज हमसे छिन जाती है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि तुम मेरे लिए कितनी खास थी। मुझे असलियत का पता तब चला जब मैंने जाना कि मूगे ही तारो है। तुम स्कूल में भी मेरा हौसला बढ़ाया करती थी, इसीलिए तुम्हें फिर से इंसान बनना ही होगा मूगे। मियो हिनोडे की बातों से बहुत हैरान होती है और वो हिनोडे से कुछ कह पाती कि उससे पहले ही वहाँ मास्क सेलर आ जाता है और हिनोडे को पकड़कर कहता है कि अब सजा के तौर पर मैं तुम दोनों की जिंदगी ले लूंगा। फिर वो दोनों को लेकर पवित्र पेड़ के पास आ जाता है। मास्क सेलर खुश होने लगता है कि अब उसे एक नहीं दो इंसान की जिंदगी मिलने वाली है। हिनोडे और मियो देखते हैं कि पवित्र पेड़ धीरे धीरे करके जाग रहा था और उसे जागते हुए पेड़ को देखकर दोनों को एहसास होता है कि दोनों कितने गलत थे। इसीलिए हिनोडे उस मास्क सेलर पर हमला कर देता है और कहने लगता है कि मियो को फिर से पहले जैसा कर दो और मियो भी उस मास्क सेलर पर टूट पड़ती है। लेकिन वो बिल्ला कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मास्क तुम्हारे पास ही था, लेकिन मियो खुद ही इंसान नहीं बनना चाहती। वैसे भी वापस से इंसान बनकर तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली हैं। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम लोग बिल्ली बनकर ही मजे करो। लेकिन हिनोडे कहता है ये सच नहीं है, एक बार हम बदल गए तो सब कुछ ठीक कर देंगे। हिनोडे के इतना कहते ही वो पवित्र पेड़ जाग जाता है और दोनों कमजोर होकर नीचे गिर जाते हैं। मास्क सेलर तारो के अंदर से मियो की आत्मा बाहर निकालता है और उसे अपने अंदर लेने ही वाला होता है कि हिनोडे उसे धक्का मारता है और मियो की आत्मा उसके हाथ से छूट जाती है। मास्क सेलर उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन हिनोडे उसे रोकने लगता है। उसे रोकते हुए हिनोडे कह रहा होता है कि तुम मियो के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मियो ने कोई ऐसी गलती नहीं की है कि उसे ऐसी सजा भुगतनी पड़े। मैं मियो को वापस लेकर जाऊंगा। मियो भी हिनोडे की बातों को सुन रही थी और अपने लिए हिनोडे को इतना परेशान होता देख मियो को अपनी गलती समझ आ जाती है कि हर जगह उसकी ही गलती थी। अगर वो अपने मॉम डैड से भी अपने दिल की बात कह देती तो ये सब कभी होता ही नहीं। अब उसे हिनोडे के लिए, अपनी दोस्त योरिको के लिए, अपने मॉम डैड के लिए फिर से इंसान बनना ही होगा। मुझे एक और मौका चाहिए। ये सब सोचकर मियो उस मास्क सेलर के ऊपर कूद जाती है और हिनोडे के साथ उसे रोकने लगती है। मास्क सेलर इन दोनों से परेशान हो जाता है और दूर हट जाओ वरना चीर कर रख दूंगा कहते हुए उन दोनों को अपने नाखूनों से मारने ही वाला था कि उसे कोई एक बर्तन फेंक कर मारता है
और जब वो मास्क सेलर देखता है तो वहाँ पर किनाको के साथ पूरा बिल्लीपुर मियो की मदद करने के लिए वहाँ आ गया था। फिर वो सब मिलकर मास्क सेलर को पकड़ लेते हैं और हिनोडे मियो को फिर से उसकी आत्मा लौटा देता है और मियो को उठाकर हिनोडे कहता है, मुगे, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है, जैसे कि तुम्हारा वो हिनोडे वाला सनराइज अटैक। तुम पागलपन वाली चीजें करती हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज जाननी है। सिर्फ तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा नहीं, मैं तुम्हारे गुस्से वाले चेहरे को और तुम्हारे वो बच्चे वाले चेहरे को भी देखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे हर रूप को देखने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे इंसानी रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं फिर से तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मियो भी कहती है, मैं भी तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए चलो साथ में वापस चलते हैं। और इस प्यार भरे कन्फेशन के साथ दोनों वापस जाने लगते हैं और रास्ते में मियो हिनोडे से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें चिंता में डाला। तो हिनोडे कहता है कि सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हारे जाने के बाद सबको तुम्हारी चिंता होने लगी थी। और किनाको कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन और भी बहुत से लोग तुम्हारे फिक्र करते हैं। मियो भी कहती है, मैंने सबके लिए अपना दिल बंद कर लिया था। मॉम डैड भी मुझे पुतला दिखने लगे थे, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं गलत थी। अब मैं खुद को बदलने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद ये लोग फिर से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं और इस बार मियो भी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हिनोडे भी फिर से इंसान बन जाता है और किनाको भी फिर से बिल्ली बन जाती। अरे मतलब किनाको तो पहले से ही एक बिल्ली थी। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर से एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड में हमें बहुत से हैप्पी मोमेंट्स और कुछ फनी मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। उन मोमेंट्स को आप खुद देख लेना, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का लिंक दे रहा हूँ जो कि हिंदी में है। ये मूवी ऑफिशियल हिंदी डब में तो नहीं है, लेकिन काम चलाओ डब में है, मतलब फैन डब में है, तो आप उसे देख सकते हो। आपको काफी मजा आएगा। बाकी यदि लीगली देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर भी आप देख सकते हो इंग्लिश डब के साथ। एंड फाइनली इस छोटे से एनिमे मूवी में एक डीप मीनिंग छुपा हुआ है जो कि हमें इस मूवी के स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। स्टार्टिंग में जो लड़की थी वो कोई और नहीं थी, मियो ही थी। मियो के चारों तरफ सिर्फ बिल्लियां थी और मियो को उन बिल्लियों से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी एक हाथ उसकी मदद के लिए आता है और ये भी एक बिल्ली ही था। लेकिन मियो उस वक्त इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसे समझ नहीं आया कि वो जिसकी मदद ले रही है उससे ही वो डर रही है। मतलब कि उसे डर बिल्लियों से ही लग रहा था और वो मदद भी एक बिल्ली से ही ले रही थी। ऐसा ही सभी इंसानों के साथ होता है। एक इंसान अपने लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसे पॉइंट पर जरूर आता है जब सब उसका साथ छोड़ देते हैं और उसे अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है और वो इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन उसकी इस परिस्थिति का फायदा मास्क सेलर जैसे लोग उठाते हैं जो आपको दिखाते हैं कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी और बेकार कर देते हैं। और एक कमजोर इंसान इसे अपनी जिंदगी का अंत समझता है और अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के बजाय अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देता है। जैसे कि हमने कैट आइलैंड पर उन बिल्लियों को देखा था जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए बिल्ली बनने का फैसला किया, लेकिन बाद में उन्हें पछताना पड़ा। तो अब सवाल आता है कि इन सब चीजों से कैसे निकला जाए। तो इसका बस एक ही रास्ता है, वो है धीरज, धैर्य, शांति, संतोष। मतलब कि आपको अपनी बुरी से बुरी परिस्थिति में घबराना नहीं है और कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आपको ऐसी सिचुएशन में शांति से सोचना चाहिए। आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा और अंत में अगर सॉल्यूशन नहीं भी मिला ना तो आपको आपके दोस्त या फिर आपके परिवार का कोई ना कोई मेंबर जरूर बचा लेगा, जैसे कि हिनोडे ने मियो को बचा लिया था। लेकिन इसके लिए आपको भरोसा करके अपनी प्रॉब्लम उन्हें बतानी होगी। मियो ने अंतिम घड़ी तक अपनों पर भरोसा नहीं किया और वो उस मास्क सेलर को ही खोजती रही। उसे लगा कि मास्क सेलर फिर से उसकी मदद करेगा इंसान बनने के लिए, लेकिन ऐसा था नहीं। अगर किनाको ने सही वक्त पर हिनोडे को सब सच नहीं बताया होता तो शायद हिनोडे भी मियो की मदद नहीं कर पाता। अंत में बस इतना ही कि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। आपको खुद पर भरोसा रखना है कि ये समय भी बीत जाएगा। और बस इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही और भी मूवीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी ऐसी कमाल की स्टोरीज का मजा ले सके।